कामदूत मगने अमृतं जुगे जुगे हव्यवाहं दधिरे वायुमिडयं देवासश्च मर्तासश्च जागृविभो विश्वपतिं नमशानिषेदिरे अन्तिसन्तं न जहातयन्ति सन्तं न पश्यति देवस्य पश्य काव्यं न ममारना जिर्यति वेदादितत्त्वम् अखिलं निज भाषया सम्यक् दबाज वचना विषयं स्वरूपम् सर्वं चरणं शरणं कबीर नित्यं नमामि नमतां भवमुक्ति हेतुं मूल ध्यानं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सदगुरु कबीर प्राकट्य महोत्सव के पावन अवसर पर महान अध्यात्म पिपासु आत्माजन आप सभी परिसर में पधारे हुए हैं। आप सबों को देखकर और इतनी शांति मुद्रा में सुन समझ रहे हैं, मेरा हृदय सचमुच अत्यंत प्रसन्न है। और इन्हीं प्रसन्नता के साथ अभी ज्ञान चर्चाओं को सुना आपने। सदगुरु साहेब कबीर बंदी छोड़ के जीवन चरित्र के ऊपर कुछ झांकियां सुनी आपने और भजन भी आपने सुना। साहेब कबीर बंदी छोड़ का प्राकट्य दिवस ज्येष्ठ पूर्णमासी को है, पर मैं प्रथम ज्येष्ठ को इसलिए यह समारोह मनाता हूं कि कई जगह हमें भी जाने के लिए आमंत्रण मिला होता है। इसलिए अपने कुटी पर यह संपन्न करके ही मैं कहीं जाऊंगा, ऐसी धारणा हमारी हमेशा रहती है। इसलिए मैं प्रथम ज्येष्ठ को ही यह प्राकट्य महोत्सव का कार्यक्रम रखा हूं और रखता हूं। सदगुरु कबीर
परम गुरुदेव हैं, सब गुरुओं के गुरु हैं। उन्हें संसार के विद्वान नहीं जान पाते, इसलिए नहीं जान पाते हैं कि विद्वान बुद्धि के तल पर जीते हैं। उनकी पराकाष्ठा, उनकी परिसीमा बुद्धि ही है। जो बुद्धि जड़ है, चेतन नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति को नशा पिला दिया जाए तो उसकी बुद्धि ही निस्तेज हो जाती है और वो अचेत सा हो जाते हैं। तो यह बुद्धि जड़ है। बौद्धिक स्तर पर हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, जानते हैं, तो इसकी परिसीमा यहीं तक है, भौतिक जगत तक। और आत्मा का जो ज्ञान है, आत्मा का जो नैसर्गिक वह प्रकाश है, उसी के बल पर यह बुद्धि भी कार्य करती है। लेकिन बुद्धि के बल पर आत्मा कार्य नहीं करती, क्योंकि बुद्धि जड़ है। हम इतनी पुस्तकें पढ़ लें, पढ़ते पढ़ते हमारा जीवन बीत जाए, फिर भी हम सत्य को नहीं जान सकते। आप देखे हैं कलछी को खीर पकवान में घूमती हुई भी उसका रसास्वादन नहीं कर पाती। साहब ने इसका जिक्र किया है, दरबी कहां महारस जाना। कलछुल जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं, वह महारस को कैसे जान पाएगा, क्योंकि वो तो जड़ है। एहसास और अनुभव चेतन को होता है, भले ही माध्यम जड़ हो। जड़ प्रकृति के द्वारा जड़ का भी अनुभव करते हैं। प्रकृति जड़ है, चेतन नहीं है। तो प्रकृति से बना हुआ संपूर्ण महामंडल जो बना है, अभी भजन में भी सुन रहे थे आप कि एक ही मिट्टी से, एक ही मिट्टी में गन्ना भी उपजता है और मिर्ची भी उपजती है। एक का स्वाद तीता है और एक का स्वाद अति मीठा है। इस प्रकार से नाना प्रकार के स्वाद हैं, लेकिन इन स्वाद को चखने वाला कौन है? और इन स्वाद में, इस रस में जो स्वाद है, वह स्वाद कहां से आया है? ये बड़ी गंभीर विषय है। नाना प्रकार के भोजन करते हैं, नाना प्रकार के दृश्य को देखते हैं, वो सभी हम उसका आस्वादन करते हैं, लेकिन उस आस्वादन को करने वाला है कौन? आप क्या हाड़ मांस का ये लोथा मानव तन जो बना है, यह आप तो है नहीं। हाथ पैर गुदा लिंग रचना घ्राण आदि आप तो है नहीं। ये सब तो माध्यम है। अब आपके साथ नासिका है, इससे सुगंध लेते हैं, दुर्गंध अनुभव करते हैं, उसका निराकरण करते हैं। ये दुर्गंध है, ये सुगंध है। इस स्वाद को लेने वाले आप हैं, इस शरीर के शिकंजे में कैद हैं, लेकिन आप
इस कैद खाने से निकलने का प्रयास नहीं करते। इस कैद खानों को तोड़कर बाहर आना नहीं चाहते। इससे संयुक्त होकर जो आस्वादन आपको प्राप्त होता है उसी में मग्न है। और सदगुरु कबीर साहब ने बार बार कहा कि इन आस्वादन से जो अनुभव है श्रेष्ठ, उसको प्राप्त करो। लोग अनुभव को भी भौतिक भाषाओं में प्रयोग करते हैं। लोग पढ़ते हैं ग्रंथों को तो वो फिर कहते हैं कि मैंने इसका अनुभव किया है, पर वह अनुभव तो है ही नहीं। मन से मनन होता है, बुद्धि से विवेचन होता है, तर्क होता है, तर्क की कसौटी पर कसना जानते हैं, लेकिन क्या हुआ? अध्यात्म, वह परमात्मा तर्क की कसौटी पर उतरने वाले हैं। आप विचार करेंगे तो आपको एहसास होगा कि वह परमात्मा तर्क वितर्क से भी परे है। जहां तक इंद्रियां जाती है, जहां तक मन पहुंचता है, जहां तक बुद्धि का तर्क वितर्क होता है, वहां तक सभी माया स्वरूप में जाना जाता है। वह सभी माया का रूप है। अभी भजन में आप सुन रहे थे, माया धोखा देती है। इतना ही नहीं, माया ही धोखा है। आप रामायण पढ़ते हैं, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। गो मने इंद्रियां, गोचर की इंद्रियों की पहुंच जहां तक है और जहां तक मन पहुंच सकता है, वहां तक केवल माया है, यानी धोखा है। तो इन माया के इन परिदृश्यों को देखकर हम भूल जाते हैं, पल पल भूलते हैं, क्षण क्षण भूलते हैं, और क्षण क्षण हमारी मृत्यु हमें अपने आगोश में लेती जा रही है, हमें पता ही नहीं। एक मेढक को सर्प जब मुंह में ले लेता है, फिर भी उसकी लपट, उसकी जीवा की ललक नहीं हटती। फिर भी पतंगों को, कीड़ों को वो अपने जीव, लंबे लंबे जीव निकाल करके अपने मुख में लेना चाहता है। वो खुद काल के ग्रास बन रहे हैं, पर काल ग्रास के अंतर्गत भी वह नहीं यह सोचते कि मैं मौत के मुंह में जा रहा हूं, पीड़ा से व्यथित होते जा रहा हूं, पर ये मेरी जो लड़क है ये नहीं जा रही। इस पर वो विचार नहीं करता। इसलिए विचार नहीं करता कि वह तो मनुष्य नहीं है, वह मनुष्यतर योनियां हैं मेढक की। उन योनियों में पड़े हुए प्राणी इस तरह की भूल करते हैं, पर हम मनुष्य होकर मौत की दिशा की ओर जा रहे हैं और यह नहीं चेत करते कि हमारे सन्निकट मौत पहुंच रहा है। अब मृत्यु से मैं ऊपर कैसे चला जाऊं, मृत्यु से कैसे ऊपर उठ जाऊं। साहब कहते हैं, मानुष होके ना मुआ, मुआ सो डंगर ढोर, एको पाप न काटिया, भया सो हाथी घोड़। कहते मनुष्य होकर के नहीं मरे, मरे तो कैसे? डंगर ढोर की तरह। डंगर में भैंस, बैल आदि आदि पशुओं की तरह मर गए, जैसे तड़प करके, छटपटा करके, जैसे तैसे। लेकिन मनुष्य होकर के नहीं मरना जाना। तो इस मनुष्य तन को पाने से क्या लाभ? यह मनुष्य तन तो दुर्लभ हो गया, और दुर्लभ होकर भी इसका जो वसूल है, इसका जो कर्तव्य है, वो हमने पालन नहीं किया।
तो इस जीवन को धिक्कार होता है। संतों ने धिक्कारा है इस जीवन को कि मनुष्य जीवन को पाकर भी मनुष्योचित कर्तव्य नहीं किया हमने, रह गए निंदा शिकायत में, दूसरों की नुक्ताचीनी करने में, नाम बड़ाई में, ये है वो है, नाना प्रकार की बातों को, उन भूल भुलैयों में हमने अपना सारा समय गुजार दिया, लेकिन हमें हमारे अंदर जो सार तत्व है उसको नहीं पाया। साहब ने दर्शाया हमें, साहब ने कहा संतो ऐसी भूल जग माही, संतो ऐसी भूल जग माही, जाते जीव मिथ्या में जाही, संतो ऐसी भूल जग माही, हो संतो ऐसी भूल जग माही। संतो ऐसी भूल जग माही। पहले भूले देव निरंजन, पहले भूले देव निरंजन, जाई आप ही मानी, पहले भूले देव निरंजन, जाई आप ही मानी, जाई भूलत इच्छा कीनी, जाई भूलत इच्छा कीनी, इच्छा ते अभिमानी, इच्छा ते अभिमानी, ओ इच्छा ते अभिमानी, संतो ऐसी भूल जग माही, संतो ऐसी भूल जग माही। अभिमानी करता होई बैठा, अभिमानी करता होई बैठा, हो अभिमानी करता होई बैठा, नाना ग्रंथ चलाया, हो नाना ग्रंथ चलाया, वही भूल में सब जग भूला, वही भूल में सब जग भूला, वही भूल में सब जग भूला, भूलते मर मन पाया अब दो, भूलते मरन न पाया अब दो, संतो भूले ऐसी भूल जग माही, संतो ऐसी भूल जग माही। लख 84 भूलते कहिए, लख 84 भूल
भूलते जग बिट माया हो लख 84 भूलते कहिए भूलते जग बिट माया जो भोवादी सो ही भूला जो भोआदि सोई भूला भूल के मर मन पाया अब दो भूल के मर मन पाया संतो ऐसी भूल जग माई ओ संतो ऐसी भूल जग माही जाते जीव मिथ्या में जाही अब दो भूलते जग बिट माही पारख दे ही लखाई हो पारख दे ही लखाई कहे कबीर भूल की औषध कहे कबीर भूल की औषध पारख सबके भाई संतो ऐसी भूल जग माई हो संतो ऐसी भूल जग माई जाते जीव मिथ्या में जाई संतो ऐसी भूल जग माई हो संतो ऐसी भूल जग माई साहेब बंदी छोड़ कबीर कहते हैं कि ऐसी भूल है संसार में बड़ी भूल संतो ऐसी भूल जगमाही जाते जीव मिथ्या में जाए सारे संसार के जीव मिथ्या यानी झूठ में पड़ गए मिथ्या का अर्थ होता है झूठ तो सारे संसार के प्राणी झूठ में चले गए ऐसी भूल जगमाई ये संतो इस संसार में इतनी बड़ी भूल हुई कि सारे जीव झूठ में चले गए तो साहब ये कहते हैं कि पहले देव निरंजन ही भूला जिसको अलख निरंजन देव निरंजन निरंजन ब्रह्म कहते हैं ज्योति निरंजन कहते हैं फिर काल निरंजन उसी को कहते हैं ये सबसे पहले भूल गए संतो ऐसी भूल जगमाई जाते जीव मिथ्या में जाए जब अगुआ व्यक्ति ही भूल जाए तो पिछुआ व्यक्ति जो होंगे तो भूल में पड़ेंगे ही निरंजन 4 वेद का संकलन किए उसके बाद ब्रह्मा जी ने उसको संकलन किए उसके बाद और संतों ने उसका संकलन किया उसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि मनीषी लोग उनकी ऋचाएं उनके शब्द उसमें आए और वेद को सम्मानित किया लोग कहते हैं कि कबीर साहब वेद का सम्मान नहीं किए मैंने कहा आपने कबीर साहब के ज्ञान को समझा ही नहीं गहराई से समझने का प्रयास करें कबीर साहब ने वेद का अपमान नहीं किया उन्होंने जो शब्द कहा वह इस प्रकार कहा कि वेद कितेब पढ़े हुए कुतवा वह मौलाना पाड़े बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भाड़े कबीर साहब ने कहा कि वेद कितेब
कुतवा ने पढ़ा, कुत्ते ने पढ़ा। अब इस बात को विचार कीजिए कि वेद किताब को पढ़ने वाले को कुत्ता क्यों कहा साहब ने? इसलिए कहा कि उसका कोई उसके पास अनुभव नहीं है, वह केवल भौंकना जानता है। कुत्ते केवल भौंकते हैं। दूसरे शब्दों में साहब ने कहा, पंडित और मशालची दोनों सूझे नाई, और उनको करे चांदना आप अंधेरे में। पंडित किसे कहते हैं? उस तरह पंडित होते हैं जैसे मशालची होता है, तमाशा खेल दिखाने वाले, लाइट को आगे दिखाते हैं, अपने अंधेरे में छिपे रहते हैं। अपने जीवन में पूरा घोर अंधेरा है, पर दूसरों को रोशनी दिखाते हैं, दूसरों को बताते हैं। अपने जीवन में उसका थोड़ा भी एहसास नहीं है, अनुभव नहीं है। तो उसे वैसे वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान। ज्ञान को केवल भूखने वाले, ज्ञान को अनुभव नहीं करने वाले को कुत्ता कहा गया। दूसरे शब्दों में कबीर साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा कि वेद किताब कहो किन झूठा, झूठा जो न विचारे। अब देखिए उसी बीजक में साहब वहां यह कहते हैं, यहां यह कहते हैं। वेद किताब को कौन झूठा कहता है? झूठा तो उसको कहा जाता है जो उस पर विचार नहीं करता, उस पर नहीं चलता, उसके उपदेश को अपने जीवन में नहीं उतारता, केवल बकता है, तो उसे झूठा कहा जाता है। वेद का अर्थ ही ज्ञान होता है, और जो ज्ञान का अनुकरण नहीं किया, अनुसरण नहीं किया, वह जीवन झूठा जीवन है। इसलिए सबसे पहले देव निरंजन भूल गए, उसके बाद त्रिदेवा भूल गए, ब्रह्मा विष्णु महेश भूल गए, और उसके बाद अपनी ही छाया को, अपनी ही झांकी को, अपने ही रूप को देखकर भूल गए कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, दूसरे ब्रह्म नहीं है, मैं ही ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्मास्मि के भाव को अपने अंदर प्रकट करके वो भूल गए। इसलिए साहब ने कहा, झाई पहले भूले देव निरंजन, झाई आप मानी, अपनी ही छाया को मान लिया ब्रह्म। और झाई भूलत इच्छा किन्नी, झाई को फिर भूला तो उसके अंदर नाना प्रकार की इच्छाएं हो गई। झाई भूलत इच्छा किन्नी, इच्छा ते अभिमानी, इच्छा होने से ही अभिमान प्रकट हो गया जीवन में, अभिमानी बन गए, और स्वयं के सामने दूसरों को नहीं समझने लगे। तो वही समस्याएं आज बीत रही हैं। हर प्राणी के अंदर विचार कर देखेंगे तो अहम ही अहम है, अहंकार ही अहंकार है। अपने सामने दूसरों को नहीं समझते, झुकना नहीं जानते, तो ये अहंकार है निरंजन का, और निरंजन सबके अंदर समाया हुआ है। कहते साहब कि मने निरंजन काल है, राखे सब जी भरमाई हो। मन रूपी काल निरंजन सबके साथ लगा हुआ, वह निरंजन का सूत्र मन रूप में सभी जीवात्माओं के साथ समा गया है। और अब हम लोग क्या करते हैं कि मन को ही खुश करने के लिए संपूर्ण शक्ति लगाए हुए, हमारा मन खुश रहे। जैसे यहाँ मन अच्छा नहीं लगा, चलो दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, जहाँ मन लग जाए, मन को सुकून मिल जाए, वहां आप चले जाते हैं। लेकिन साहब ने कहा, मन का कहा न मानिए, मन है पक्का चोर। और हम कहते हैं मनमुखी और गुरुमुखी। मन के मुख से जो चलते हैं उसे मनमुखी कहते हैं। दूसरे शब्दों में उसे कहेंगे कालमुखी। काल के ग्रास होने के लिए जा रहे हैं, काल के मुख में जा रहे हैं, काल उसे लिए जा रहा है, तो उसे कहते हैं मनमुखी। मन को ही खुश करना है
इसी पर पूरे जीवन की बाजी लगा रखे हैं, तो उसे कहते हैं मनमुखी। और गुरुमुखी उसे कहते हैं ज्ञानमुखी को। ज्ञान के मुख से जो चलते हैं, ज्ञान के मुखातिब जो होते हैं, ज्ञान की तरफ अपनी धारणा बना के चलते हैं, संसार में जीते हैं, मरते हैं, तो उसे कहते हैं गुरुमुखी। गुरु ज्ञान का जो भी उपदेश है वो सभी पढ़ते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को अनुकरण करते हैं, उसके अनुसार जीवन बनाना चाहते हैं, तो हम गुरुमुखी कहलाते हैं। तो मन के मत में नहीं चलना चाहिए, ऐसा कहते हैं मन धोखा है, मन ही धोखा है। माया माया सब कहे, माया मन ही समाए। माया माया सभी कह रहे हैं, माया मन में समाई हुई है। आप देख लीजिए, आदि शक्ति निरंजन, आदि शक्ति आद्या और निरंजन। आदि शक्ति ज्योति है और निरंजन निराकार है। निरंजन निराकार है, कोई आकार नहीं उसमें। भूल से संत लोग यह भी कह देते हैं परमात्मा निराकार है। भाई परमात्मा निराकार भी नहीं है और साकार भी नहीं है। कबीर साहब ने तो शब्दों में ये कहा कि एक कहो तो है नहीं, दो कहो तो गार है, जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार। कबीर साहब ने ये कहा, एक अगर कहता हूं कि ईश्वर एक है तो है ही नहीं, एक भी नहीं है। अब दो कहता हूं तो गाली बन जाता है। तो साहब ने कहा अपने विचार के आधार पर कि वो जैसा है तैसा है, वो जैसा है वाणी से कह नहीं सकते कि वह कैसा है। वो वाणी जो है उसे कहने के में अक्षम है, सक्षम नहीं है। वाणी से उस परमात्मा को बखान नहीं किया जा सकता कि वो कैसा है। उसे जानने के लिए अनुभव की आवश्यकता है, और अनुभव आत्मा की धरातल की चीज है। हम आत्मा के धरातल पर है ही नहीं, मन के धरातल पर जीते हैं, और मन जो कहता है वह करते हैं। तो उस परमात्मा का हम गणना, उस परमात्मा का मूल्यांकन हम क्या करेंगे जब हमने खुद अपना मूल्यांकन नहीं किया, जब हमने खुद अपने को नहीं जाना, तो वो कबीर साहब को भी कैसे जान सकेंगे। हमने अपने को नहीं जाना तो कबीर साहब को कैसे जानेंगे। विद्वान कबीर साहब को अपने, कबीर साहब की वाणी कहाँ नहीं है, कबीर साहब का ज्ञान कहाँ नहीं है। कबीर साहब को कौन नहीं मानता, सभी मानते हैं। जैसी जिसकी बुद्धि है, जैसा जिसका भेजा है, वैसा कबीर साहब को मानते हैं। और ये विचार कर लीजिए, व्यापक का अर्थ जो है सटीक रूप से कबीर साहब में ही लगता है। देखिए कबीर साहब के शब्दों को विचार कीजिए। कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रमी रहा, ताका नाम कबीर। कबीर उसका नाम है जो सब में रम रहा है, वह कहीं खाली नहीं है, व्यापक है। अब किसी मूर्ति को बना ले कबीर साहब की, अब कहे कि यही मूर्ति कबीर साहब है, दूसरा नहीं है, तो वो भी ठीक नहीं होगा। इसका मतलब आप कबीर साहब को छोटा कर रहे हैं। कबीर साहब इतने छोटे नहीं है कि किसी एक ही मूर्ति में रहेंगे। कबीर साहब तो व्यापक हैं, कोई जानता है कोई नहीं जानता है। जिसने कबीर साहब को जान लिया वो समझ गए कि कबीर साहब क्या है। जिसने नहीं जाना तो उनके अंदर मतभेद भी होता है, कबीर ये है वो है, नाना प्रकार की बातें। कबीर ने ये कहा वो कहा। कबीर ने तो एक ही बात कहा
कि सब घट मेरे साइया सूरी सेज न कोई, बलिहारी वा घट की जो जागट प्रगट हो। सभी घट में, घट माने शरीर, सभी के शरीर में वह परमात्मा कबीर है, सभी के घट में। लेकिन मिलेगा कहां? अपने ही घट के भीतर। औरों के घट में पहले नहीं देखो, पहले अपने अंदर देखो। गुरु से नेह करके, गुरु के मार्गदर्शन में अपने अंदर झांक कर देखो। अगर तुझे कबीर मिल गया भीतर, काया का वीर कबीर, आत्मा के अंतर परमात्मा जो अंतरात्मा रूप से विद्यमान है, मिल गया तो आप संतुष्ट हो जाएंगे। अभी मन से कोई महानुभाव कह रहे थे कि वो कह रहे थे कि वह कबीर जो है, वह कबीर शब्द कुछ कह रहे थे, शब्द मैं भूल रहा हूं, याद नहीं है जो शब्द बोल रहे थे। तो भाव उनका यह है कि वह परमात्मा कबीर जो है, उनकी महत्ता जो है, उन्होंने जो अपने जीवन में लीला करके दिखलाया, वह कोई चमत्कार नहीं था। जो भी कबीर साहब ने दिखाया वो चमत्कार नहीं था, या उसको कहते हैं विभूति, वह भी नहीं था। वह तो योग लीला था। योग लीला विभूति चमत्कार में अंतर है। अंतर यह है, जो चमत्कार दिखाते हैं और विभूतियों में पड़े रहते हैं, वह प्राणी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, मोक्ष नहीं मिल सकता उसे, प्रभु की परम भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि वह आत्म शक्ति के धरातल से प्रकृतिगत ही रह जाते हैं। आत्मा की चेतना से अंतर होकर के अंतरात्मा में वह निवास नहीं कर सकते, उसमें प्रवेश भी नहीं पा सकते। आत्मा को प्रकाशित करने वाले वह व्यापक सत्ता परमात्मा जो है, वह अंतरात्मा रूप से वर्तमान है, और उस परमात्मा के प्रकाश की आभा में आत्मा का कार्य होता है, और आत्मा की प्रतिभा की आभा में मन, इंद्रियां, शरीर, बुद्धि, चित्त, अहंकार सभी संचालित रहते हैं। तो हम अपनी चेतना को समेटते हैं। साहब कहा, अपनी सुरति फंसी संसार में ताका लेव समेट, अपने सुरति को समेट लो अपने अंतस में। जहां आपकी अपनी अवस्था है, अपनी चेतना को समेटो, मन इंद्रियों से समेटो, गुरु युक्ति से। जब वह अपनी अवस्था में आ जाएंगे, तब यह आप पाएंगे कि आपके भीतर सद्गुरु है, परमात्मा है, और उसका प्रकाश, उसका आभा आपको एहसास होने लगेगा। इसलिए हमें अपने अंतस की ओर चलना चाहिए। साहब ने ये जो बातें कही, अभिमानी करता हो बैठे, नाना ग्रंथ चलाया, वही भूल में सब जग भूला, भूल के मर्म न पाया। कहा, लक्ष्य 84 भूलते कहिए, भूलते जग बिटमाया। 84 लक्ष्य जोनिया जो बनी है, यह भूल से ही बनी। यह निरंजन भगवान के जाल से बना हुआ है, उनका गढ़ा हुआ 84 लक्ष्य जोनिया है। परमात्मा ने तो, सतपुरुष परमात्मा ने तो यह कहा था निरंजन को कि तुम्हें जितना जीव चाहिए तुम्हारे लोक में, शब्द के द्वारा उनकी व्युत्पत्ति